कुंती अपने परिवार के साथ काफी खुश थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर कुंती के बड़े बेटे राहुल ने अपने पिता के बाद अपना घर इतने अच्छे से जो संभाला था। ऐसे ही एक दिन राहुल शाम को अपने घर आता है और कुछ समय बाद सभी एक साथ बैठते हैं। सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अगर कुंती के घर में कोई नहीं था तो वो था उसका छोटा बेटा। अपने छोटे भाई को घर में ना देखकर राहुल अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, वरुण कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं राहुल, वरुण कहाँ गया? सुबह से ही गायब है। उसको फोन भी कर रही हूँ लेकिन फोन भी नहीं उठा रहा है। माँ, वरुण आपको कुछ बता कर गया है क्या? अरे नहीं बेटा, वरुण ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं वो ऐसी कौन सी संगति में पड़ गया है जो घर से पूरा पूरा दिन गायब रहता है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता होती है। अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर राहुल गुस्से में आ जाता है और वो लगातार वरुण को फोन पर फोन करता है। वो फोन कर ही रहा था तभी वरुण एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में अपने घर आता है। वरुण को इस तरह शादी के जोड़े में एक लड़की के साथ देखकर कुंती, राहुल और मीनाक्षी तीनों ही हैरान हो जाते हैं। ये क्या देख रहा हूँ मैं? तू शादी के जोड़े में? और ये लड़की कौन है? भैया, मैं इससे प्यार करता था। इसका नाम राधा है। आप लोग शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या? शादी कर ली? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारी उम्र क्या है अभी? अभी तो तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और अभी शादी कर ली? हे भगवान, तेरे दिमाग पर पत्थर पड़ गया था क्या जो इतने कम उम्र में तूने शादी कर ली? खुद की तो जिंदगी खराब कर ही ली, साथ ही तूने इस बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी। नहीं मम्मी जी, मेरी जिंदगी खराब नहीं हुई, बल्कि मेरी जिंदगी तो संवर जाएगी आप लोगों के घर में आकर। राधा की बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं, लेकिन अब भी सब गुस्से में थे। कोई उनको अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन मीनाक्षी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाकर उसे घर में ले आती है और सभी को समझाती है। मम्मी जी, वरुण और राधा दोनों ही छोटे हैं। उन्होंने बचपन में एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन हम तो समझदार हैं ना। हम जानते हैं शादी ब्याह जिम्मेदारी है, इसलिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में गलत कदम ना उठा ले। मीनाक्षी की बात से अब सभी सहमत होते हैं और उसकी बात मान जाते हैं और ना चाहते हुए भी अब सबको वरुण और राधा को माफ करना पड़ता है। कुंती राधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सभी बैठे होते हैं, तभी वहाँ मीनाक्षी का बेटा राज आता है। माँ, पापा, स्कूल की फीस भरने का समय आ गया है। आज सर बोल रहे थे। बेटा, तू अपने स्कूल की फीस की चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना, कल तेरे स्कूल की फीस जमा हो जाएगी, जा। राहुल की बात सुनकर राज वहां से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही राहुल की फीस भर के वो घर की ओर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है।